इंसान को कब और कैसे एहसास होता है कि सामने वाला सच में आगे बढ़ चुका है? इंसानी रिश्तों में आगे बढ़ जाना, मूव ऑन, सबसे मुश्किल और सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला चरण होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि सामने वाला शायद दिखावे के लिए खुश है, शायद अंदर से अब भी हमें याद करता है, शायद वापस आ जाएगा। लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि एक समय ऐसा आता है जब इंसान को साफ एहसास हो जाता है कि सामने वाला वाकई आगे बढ़ चुका है, सिर्फ दिखावा नहीं कर रहा। ये एहसास अचानक नहीं होता, बल्कि कई मानसिक और भावनात्मक संकेतों के जरिए धीरे धीरे बनता है। 1. जब उम्मीदें अपने आप खत्म होने लगती हैं। मूव ऑन साइकोलॉजी के अनुसार सबसे पहला और गहरा संकेत ये होता है कि आपकी उम्मीदें बिना जोर लगाए खत्म होने लगती हैं। अब आप फोन चेक नहीं करते कि उसने मैसेज किया या नहीं। अब शायद आज याद आया हो जैसी सोच नहीं आती। अब इंतजार थकाने वाला नहीं लगता, बल्कि बेकार लगने लगता है। यह एहसास बताता है कि आपका दिमाग ये स्वीकार करने लगा है कि सामने वाला मानसिक रूप से आपसे निकल चुका है। जब उम्मीद मरती है, तभी सच्चाई दिखने लगती है। 2. जब उसकी खामोशी आपको जवाब देने लगती है। शुरुआत में सामने वाले की चुप्पी सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। आप सोचते हैं, क्यों बात नहीं कर रहा, क्या नाराज है, क्या मैं कुछ कर सकता हूं? लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उसकी चुप्पी आपको जवाब देने लगती है। आप समझ जाते हैं कि ये चुप्पी मजबूरी नहीं, बल्कि चॉइस है। साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान किसी रिश्ते से इमोशनली डिटैच हो जाता है, तो वो एक्सप्लेन करना भी जरूरी नहीं समझता। 3. जब आप उसकी जिंदगी की कल्पना करना बंद कर देते हैं। शुरुआत में हम बार बार कल्पना करते हैं, वो किसके साथ होगा, क्या मुझसे बेहतर कोई मिल गया, क्या वो खुश है। लेकिन मूव ऑन का एहसास तब होता है जब आप कल्पना करना ही छोड़ देते हैं। अब उसका भविष्य, उसकी खुशियां या उसका दर्द आपके दिमाग में जगह नहीं लेते। ये भावनात्मक दूरी का सबसे साफ संकेत है। 4. जब आपकी बेचैनी उसकी मौजूदगी से नहीं जुड़ी रहती। साइकोलॉजी कहती है कि जब तक आप इमोशनली जुड़े रहते हैं, आपकी बेचैनी सामने वाले से जुड़ी होती है। लेकिन जब वो आगे बढ़ चुका होता है और आपको इसका एहसास होने लगता है, तो आपकी बेचैनी उसकी याद से नहीं, उसके सोशल मीडिया से नहीं, उसके नाम से नहीं, बल्कि खुद से जुड़ी होती है, अपने भविष्य, अपने फैसलों, अपने जीवन से। ये बदलाव बहुत सटल होता है, लेकिन बहुत सच्चा होता है। 5. जब उसकी खुशी अब आपको चोट नहीं पहुंचाती। सबसे मुश्किल एहसास यही होता है। पहले उसकी मुस्कान चुभती थी, उसकी नई जिंदगी गुस्सा दिलाती थी, उसकी खुशी अनफेयर लगती थी। लेकिन मूव ऑन साइकोलॉजी बताती है कि जब इंसान सच में समझ जाता है कि सामने वाला आगे बढ़ चुका है, तब उसकी खुशी न्यूट्रल लगने लगती है। न खुशी, न जलन, न दर्द, बस एक तथ्य। 6. जब आप उसे बदलने या समझाने की कोशिश छोड़ देते हैं। शुरुआत में हम चाहते हैं, काश वो समझ जाए, काश उसे एहसास हो, काश वो बदल जाए। लेकिन जब एहसास होता है कि वो सच में आगे बढ़ चुका है, तो आप मनाने, समझाने और साबित करने की कोशिश छोड़ देते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार एक्सेप्टेंस तब आती है जब हम ये मान लेते हैं कि हर इंसान की हीलिंग जर्नी अलग होती है। 7. जब आप उसके बिना भी खुद को पूरा महसूस करने लगते हैं। ये सबसे बड़ा संकेत है। मूव ऑन का एहसास तब होता है जब आपकी खुशी किसी एक इंसान पर निर्भर नहीं रहती। आपका दिन उसके ख्याल से शुरू और खत्म नहीं होता। आप अकेले भी खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान इमोशनल इंडिपेंडेंस हासिल कर लेता है, तब वो साफ देख पाता है कि कौन रुका और कौन आगे बढ़ गया। 8. जब दर्द सवाल नहीं करता, बस स्वीकार करता है। शुरुआत में दर्द सवाल करता है, मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों पीछे रह गया, क्या मेरी कमी थी? लेकिन जब आपको एहसास होता है कि सामने वाला सच में आगे बढ़ चुका है, तो दर्द सवाल करना बंद कर देता है। वो बस एक्सेप्ट करता है। ये एक्सेप्टेंस हार नहीं है, बल्कि मैच्योरिटी है। 9. जब आप क्लोजर बाहर नहीं, अंदर ढूंढते हैं। मूव ऑन साइकोलॉजी बताती है कि असली क्लोजर कभी सामने वाले से नहीं मिलता। जब आपको एहसास होता है कि वो आगे बढ़ चुका है, तब आप क्लोजर उसके जवाबों में नहीं, अपने जवाबों में ढूंढने लगते हैं। निष्कर्ष: किसी के आगे बढ़ जाने का एहसास एक दिन में नहीं होता, ये धीरे धीरे बनता है। उम्मीदों के टूटने से, खामोशी को समझने से और खुद से जुड़ने से। सबसे सच्ची बात यह है कि जब आप ये समझ जाते हैं कि सामने वाला आगे बढ़ चुका है, उसी पल आप भी आगे बढ़ने की शुरुआत कर चुके होते हैं। मूव ऑन सिर्फ किसी को छोड़ना नहीं, मूव ऑन खुद को वापस पाना है।